स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे टर्म हैं जिन्हें आपको जानने की ज़रूरत है और उनमें से एक शब्द बार बार स्टॉक मार्केट में सुना जाता है जो है डिविडेंड। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज डिविडेंड के बारे में बात करने वाले हैं कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं, डिविडेंड के क्या फ़ायदे होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपने इस शब्द को पहली बार सुना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट से बिना रिस्क के यानी बिना स्टॉक को खरीदे और बेच प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उसमें आप डिविडेंड से यह कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड के जरिए आप आपके खरीदे हुए स्टॉक पर प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। यह एक तरीके से स्टॉक मार्केट के जरिए पैसिव इनकम कमाने का जरिया है। डिविडेंड शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डिवाइड जोड़ एंड इक्वल्स डिविडेंड। डिविडेंड कंपनी तब देती है जब कंपनी को काफ़ी बढ़िया मुनाफा होता है और उस मुनाफे को कंपनी अपने निवेशकों के साथ भी बांटती है जिन्होंने उनके शेयर खरीदे होते हैं, जिन्हें शेयर होल्डर भी कहा जाता है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में निवेशकों करती है। मान लीजिए अगर आपके पास कंपनी के 100 शेयर हैं जिनकी वैल्यू प्रति शेयर 50 रुपये है और अगर कंपनी एक शेयर पर 200% का डिविडेंड देने का ऐलान करती है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको 50 रुपये वाले स्टॉक पर 100 रुपये मिलेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको प्रति शेयर के फेस वैल्यू पर डिविडेंड दिया जाएगा। हर एक स्टॉक का अपना एक फेस वैल्यू होता है। मान लीजिए किसी स्टॉक का फेस वैल्यू 10 रुपये है तो आपको प्रति शेयर पर 200% यानी दो गुना पैसा दिया जाएगा। डिविडेंड देने से कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, डिविडेंड से कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट होने पर निवेशकों को उस प्रॉफिट के हिस्से में से डिविडेंड नहीं देती हैं, तो वहीं कुछ कंपनियां निवेशकों को बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। ऐसी कंपनियों को हाई डिविडेंड यील्ड वाली कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो अपने प्रॉफिट को कंपनी को और ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करती हैं, जिससे उसे कंपनी के स्टॉक के प्राइस आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो वही हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी ऐसा करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक उनके स्टॉक को खरीदें और शॉर्ट टर्म में स्टॉक के प्राइस में बढ़ोतरी हो। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो आपको एक ऐसी कंपनी को चुनना चाहिए जो अपने प्रॉफिट को कंपनी के ग्रोथ में उसे करती है, और ऐसी कंपनियों के डिविडेंड यील्ड अक्सर कम रहते हैं। डिविडेंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिविडेंड। कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड में कंपनी अपने निवेशों को चेक के रूप में डिविडेंड देती है, जिस पर निवेशों को टैक्स देना पड़ता है। अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 स्टॉक हैं और उस पर 10 रुपये का कैश डिविडेंड है तो आपको 1000 रुपये डिविडेंड मिलेंगे। स्टॉक डिविडेंड। इस तरह के डिविडेंड में जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वह अपने निवेशकों को डिविडेंड के बदले कंपनी के कुछ शेयर्स देती हैं। मतलब अगर आपके पास किसी कंपनी के 500 शेयर्स है और कंपनी अगर 10% का स्टॉक डिविडेंड देने का ऐलान करती है तो आपको 10 अतिरिक्त स्टॉक कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे। प्रॉपर्टी डिविडेंड। इस तरह का डिविडेंड में कंपनी को प्रॉफिट होने पर निवेशकों को पैसे नहीं देती है, बल्कि कंपनी के एसेट प्रोडक्ट्स देती है। स्पेशल डिविडेंड। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टाइप का डिविडेंड है जो आपको अक्सर खबरों में सुनने को मिलता होगा, जहां स्पेशल डिविडेंड में कंपनी अनाउंसमेंट करती है। कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करने के बाद 2 तारीख तय करती है, पहला रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट। रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट के दिन कंपनी देखती है कि किन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर्स हैं, और पेमेंट डेट के दिन कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड का लाभ देती है। एक्स डिविडेंड। रिकॉर्ड डेट के 1 से 2 दिन पहले एक्स डिविडेंड डेट आता है और इसी दिन तक आपको कंपनी के शेयर्स खरीदने होते हैं। अगर एक्स डिविडेंड के बाद किसी निवेशक ने उस कंपनी के शेयर्स लिए तो उसके बाद उसे कंपनी डिविडेंड का लाभ नहीं देती है। अंतरिम डिविडेंड। अगर किसी कंपनी के द्वारा डिविडेंड देने की घोषणा फाइनेंशियल ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने से पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा निर्णय लिया जाता है डिविडेंड देने का, तो उसे अंतरिम डिविडेंड कहते हैं। फाइनल डिविडेंड। वही इस तरह के डिविडेंड में डिविडेंड देने की घोषणा कंपनी द्वारा तब की जाती है जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और इसकी घोषणा एनुअल जनरल मीटिंग AGM में की जाती है। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।